जहां एक तरफ रूसी विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से बेहद खुश हुए, तो वहीं दूसरी तरफ यूएन में आखिरकार कौन है ये तुर्क जिन्होंने भारत के ऊपर आरोप लगाए और जिसका जवाब बड़े ही तगड़े ढंग से दिया है भारत ने। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका ने उस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका की रूस को बाकी दुनिया से काटने की कोशिश भी रही है, लेकिन भारत से रूस के संबंध लगातार बेहतर बने हुए हैं। भारत की ओर से रिश्ते की कद्र किए जाने के लिए रूस की सराहना भी मिली है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने यूक्रेन युद्ध के बीच नई दिल्ली और मॉस्को के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की सराहना करते हुए उन्होंने अपना शानदार दोस्त कहा। उन्होंने रूस के साथ जुड़ाव पर भारत की ओर से पश्चिमी देशों को दी गई प्रतिक्रिया के लिए जयशंकर की तारीफ करते हुए कहा कि भारत और रूस सदाबहार दोस्त हैं। सर्गेई लावारोव रूसी शहर सोची में विश्व युवा मंच को संबोधित कर रहे थे। यहाँ उनसे रूस से भारत की तेल खरीद के बारे में पूछा गया। इस पर उन्होंने एस जयशंकर के शब्दों को याद किया, जिन्होंने यूरोपीय लोगों को दूसरे को व्याख्यान देने से पहले खुद को देखने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि मेरे मित्र विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर एक बार यूएन में भाषण दे रहे थे। उनसे पूछा गया कि उन्होंने रूस से इतना अधिक तेल क्यों खरीदना शुरू किया, तो उन्होंने उनको अपने काम से काम रखने की सलाह दी और याद दिलाया कि पश्चिम ने कितना तेल खरीदना शुरू कर दिया है। भारत ने लगातार रूसी संघ से तेल खरीदना जारी रखा है। ये उनकी हमारे लिए सोच को दिखाता है। सर्गेई लावारोव ने इस दौरान भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक साझेदारी पर भी बात की। उन्होंने कहा कि रूसियों और भारतीयों में क्या गुण हैं, ये जानने के लिए पीछे जाना होगा। उन वर्षों में जब पश्चिम ने भारत और रूस को आधुनिक हथियार हस्तांतरित करने के बारे में सोचा भी नहीं था, तो हमने संयुक्त रूप से इसका निर्माण किया। उच्च तकनीक वाली मिसाइलें हमने बनाई, इसलिए हम अपनी दोस्ती को याद रखते हैं। आपको बता दें, फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद से भारत ने रियायती रूसी तेल की अपनी खरीद में लगातार वृद्धि की है। एनर्जी ट्रैक्टर वर्टेक्सा के आंकड़े कहते हैं कि रूसी तेल का भारतीय आयात अक्टूबर 2022 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, जिसके साथ रूस प्रतिदिन बैरल के मामले में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। इससे पश्चिम के देश और अमेरिका नाखुश दिखता रहा। इसको लेकर कई बार जयशंकर से सवाल भी हुआ, जिसका वो बेबाकी से जवाब देते रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक शख्स को देख रहे हैं आप। ये इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है। चर्चा में ये इसलिए है, नाम है इनका वोल्कर तुर्क, और इन्होंने भारत के खिलाफ एक टिप्पणी करी है यूएन में। दरअसल ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष भी हैं, और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो भारत के अंदर प्रोसेस चल रहा है, भारत में चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर मैं थोड़ा सा कंसर्न जाहिर करता हूँ। हालांकि आपको बता दें, वोल्कर तुर्क जल्दी पाकिस्तान के चुनाव को लेकर ज्यादा कंसर्न जाहिर नहीं करते हैं। वोल्कर तुर्क कौन है? क्या ये पाकिस्तानी है? नहीं, ये ऑस्ट्रिया के निवासी हैं। ऑस्ट्रिया ये वही जगह है जहां पर एक बार डॉक्टर जयशंकर ने ऑस्ट्रिया की मीडिया को धोया था। आपको याद होगा ये वाली बात, जब डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि पाकिस्तान के लिए हम इससे भी ज्यादा कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का एपिक सेंटर है। तो ये वही ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया के ये रहने वाले हैं, और इन्होंने भारत के चुनाव पर थोड़ा सवालिया निशान उठा दिया कि पता नहीं भारत अपने यहाँ किस तरीके से चुनाव करेगा, जिसका जवाब भारत के यूएन में जो प्रतिनिधि हैं अरिंदम बागची, आपको बता दें ये पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे, अभी इन्हें यूएन का प्रतिनिधि बनाया गया है। यूएन के प्रतिनिधि में इन्होंने आंसर दिया है, और इन्होंने बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है। मैं चाहती हूँ कि इस आंसर को आप सुनिए। Thank you, Mr. President. We thank the High Commissioner for his global update. We have noted his comments about our forthcoming general elections. However, his concerns in this regard are unwarranted and do not reflect the reality of the largest democracy in the world. In any democracy, argumentation is natural. It is imperative that those in positions of authority do not allow their judgment to be clouded by propaganda.
Plurality, diversity, and inclusivity and openness are at the core of our democratic polity and our constitutional values. These are backed by fiercely independent institutions, including a robust judiciary that aim to protect the rights of all. Our electoral process has been characterized by a high degree of people's participation and full faith in the electoral mandate by all. In fact, we are privileged that many across the world seek to learn from our experience and aspire to emulate it. We have no doubt that, as in numerous occasions in the past, the Indian people will freely exercise their vote to choose a government that they believe can best give voice and flight to their aspirations. Mr. President, India, as home to 1/6 of humanity, has led from the front with an enduring dedication to promotion and protection of human rights for all. In this endeavor, our approach has been guided by our civilizational ethos that views the world as one family. More recently, this commitment was manifest in our response to the pandemic by providing assistance to our friends and partners across the world, our disaster relief efforts, and support during crises in various countries, our development initiatives across the world, and our G20 presidency last year, where we voiced particularly the concerns of the Global South. It is in this spirit that we welcome the renewed focus on issues affecting us all, such as reform of the multilateral governance structures, including international financial architecture, enhancing technical assistance and capacity building, sustainable development, and the need for peace. Mr. President, today, when the world is riddled with conflicts and war, India has been a voice of reason, consistently calling for dialogue and diplomacy. It is only when peace is given a chance that the most vulnerable can hope for a better future where their basic needs are met and their human rights are protected. I thank you. इसमें इन्होंने क्या कहा? इसमें इन्होंने कहा कि हमारा जो चुनाव होने वाला है वो चुनाव एक यूनिक चुनाव है और डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, लोकतांत्रिक तरीके से होगा। हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें की है, चाहे वो दुनिया भर को मदद करना हो, G20 का प्रेसिडेंसी हो, ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो, हमने ये सारा कुछ बहुत ही अच्छे से किया है और हर जगह ह्यूमन राइट प्रोटेक्टेड रहा है। प्रोपेगेंडा पे बेस होकर आप हमें सुनाने की कोशिश न करिए। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में इन्हें जबरदस्त जवाब दिया गया है। अब सवाल उठता है, पाकिस्तान में पूरी की पूरी राजनीति ही अलग तरीके से हो गई, इलेक्शन ही पूरा का पूरा अलग तरीके से हो गया, लेकिन उसके लिए जिक्र नहीं होता है। यहाँ तक कि सब देशों से अब पाकिस्तान को बधाइयाँ जाने लगी हैं, जबकि भारत में अभी चुनाव होने ही वाले हैं कि इसको लेकर अभी से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कुछ से कुछ बोलना शुरू करती है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।